जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी का आज के क्लास में और इस YouTube चैनल पर जिसका नाम टॉपर क्लास है, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अभी अपने चल रहा है आदिकाल समाप्त हो चुका है हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य का ये भक्ति काल है और भक्ति काल की लगभग साथियों तीसरी क्लास है लगभग, और ये जो 24वीं क्लास होगी अपनी हिंदी साहित्य की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख संत कबीर। प्रमुख संत कवि में पहला अपना जो कवि आता है वो आता है कबीर। और हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल की भी कौन सी, ज्ञानाश्री काव्यधारा। कौन सी? ज्ञानाश्री काव्यधारा पढ़ रहे हैं। और ज्ञानाश्री काव्य में धारा में हम पढ़ेंगे जो प्रमुख संत हैं उन्हीं का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। पहली बात तो आपको यह विदित होना चाहिए कि जो भक्ति काल का विभाजन किया वो किसने किया, तो वो किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसमें? एक उन्होंने किया निर्गुण काव्यधारा और एक किया उन्होंने सगुण काव्यधारा। निर्गुण को भी पुनः दो काव्यधाराओं में, सगुण को पुनः दो काव्य। निर्गुण को ने एक इन्होंने किया ज्ञानाश्री काव्यधारा और एक किया प्रेमाश्री काव्यधारा। इसी प्रकार एक राम काव्यधारा और एक किया कृष्ण काव्यधारा। इस प्रकार से इसको इन्होंने विभाजित किया है साथियों। ठीक है, तो ध्यान रखना ये विभाजित करने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अब बात करते हैं कबीर के बारे में। अपन पढ़ते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि कबीर में से यदि कोई प्रश्न भी आए तो किसी भी प्रकार से वो गलत नहीं जाए, ध्यान रखिएगा। तो कबीर का जन्म हुआ 1398 में। कबीर का जन्म हुआ कहाँ पर हुआ? काशी, बनारस और वाराणसी में हुआ। साथियों ध्यान रखिएगा, जितने भी कवि है संत है, उनका जन्म स्थान, वैसे यदि हिंदी साहित्य में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें से मात्र एक या कभी कभी एक भी नहीं आता है। लेकिन साथियों आप पीजीटी, टीजीटी या नेट, सेट या फिर साथियों फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम देते हो तो वो आरोही अवरोही क्रम में कवियों का, लेखकों का जीवन स्थान या पूछ सकता है, कालक्रम पूछ सकता है। इसलिए आपको इनको याद करना जरूरी है। यदि आपको इनकी निधन तिथि याद नहीं, मृत्यु तिथि याद नहीं हो तो जन्म तिथि आप ज़रूर इनकी याद करिएगा। माता पिता का नाम आप छोड़ सकते हो, इनके माता पिता क्या है, इनके भाई बहन कौन है, ये ऐसी चीज़ों को आपको याद नहीं करना है, ऐसा एग्जाम में प्रश्न नहीं आता है। तो 1398 में कहाँ पर? काशी, बनारस, वाराणसी में हुआ। कबीर के जीवन को जानने का आधार अनंत दास कृत कबीर परिचय तथा नाभा दास रचित भक्तमाल है। इस लाइन को ऐसे याद करें, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। कबीर परिचय के लेखक अनंत दास है और भक्तमाल के रचयिता नाभा दास है। तो कबीर को जीवन को जानने का आधार अनंत दास कृत कबीर परिचय तथा भक्तमाल रचित नाभा दास है। भक्तमाल रचित नाभा दास, ये लाइन आपको याद करने हैं। इसके बाद जो ये लाइन है शायद ध्यान रखिएगा। माना जाता है कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ जिसने लोक लाजवश जन्म लेते ही कबीर का त्याग कर दिया। ऐसा कबीर के बारे में किवंद नहीं है कि कबीर का जन्म हुआ था वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, तो उसने लोक लाजवश कबीर को जन्म लेते ही त्याग दिया था। फिर किस में? लहर तालाब, ताला नाम का एक तालाब है, उस तालाब में इनको फेंक दिया था। लेकिन वहाँ से नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहे दंपति ने इनका पालन पोषण किया, वहाँ से इनको लाए और फिर इनका पालन पोषण किया। यानी इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा इनका माता पिता का नाम है। आगे बात करते हैं। अब पत्नी इनकी लोही और रमज़ान, यानी कि दो पत्नियों का नाम दो मिलता है, यानी कि इसका मतलब इनके दो पत्नियां थी या फिर एक ही पत्नी के दो नाम थे। कहीं इनकी पत्नी का नाम लोही मिलता है, कहीं इनकी पत्नी का नाम रमज़ानिया मिलता है। गुरु इनका रामानंद भी मिलता है और शेख तकी भी मिलता है। रामानंद भी मिलता है और शेख तकी भी मिलता है। इनके गुरु दो है और पुत्र कमाल और पुत्री कमाली है। पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। वैसे साथियों पति पत्नी पुत्र पुत्री का माता पिता का नाम नहीं पूछा जाता है, गुरु का नाम जरूर वो पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आप गुरु का नाम जरूर याद रखें, नाम रामानंद और शेख तकी। आगे, कबीर अक्षर ज्ञान से रहित थे किंतु लौकिक ज्ञान से युक्त थे। कबीर की जितनी भी पंक्तियाँ इनको याद रखें, कभी कभी पूछ सकता है कि इनमें से सत्य नहीं है या सत्य है, तो ये ऐसे पूछ सकता है कबीर अक्षर ज्ञान से रहित थे, कबीर रचनाओं का संकलन धर्मदास ने किया, ऐसे 4 पॉइंट देगा और वो आपको सत्य नहीं है ऐसे वो प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको याद करना है कबीर अक्षर ज्ञान से रहित थे किंतु लौकिक ज्ञान से क्या थे? युक्त थे। कबीर की रचनाओं का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया?
उनके एक शिष्य है, शिष्य का नाम है धर्मदास। क्या है? धर्मदास। किस नाम से किया? बीजक नाम से किया। ध्यान रखना, धर्मदास ने बीजक नाम से किया। यहाँ एक जोड़ सकते हैं आप, बीजक। धर्मदास ने बीजक नाम से किया। यहाँ कबीर की रचना को संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने न्यास जोड़ सकते हैं, बीजक नाम से किया। ठीक है। बीजक के 3 भाग है, साकी, सबद और रमणी। कितने भाग है बीजक के? ध्यान रखना, बीजक के 3 भाग है, साकी, सबद और रमणी। साकी, सबद और रमणी इनके 3 भाग है। साकी दोहा शैली में रचित है, जिसमें सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश है। ध्यान रखना, साकी है वो दोहा छंद में है और इसमें सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांतों को उपदेश दिए गए हैं। आगे बात करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को संध्या भाषा नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को संध्या भाषा नाम दिया, जिसे सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा भी कहा जाता है, और वो दिया मुनि अद्यव्रज सूरि ने। सिद्धों की भाषा को भी संध्या भाषा नाम दिया, वो दिया अद्यवज्र मुनि या मुनि अद्यवज्र ने दिया। लेकिन कबीर की भाषा को जो संध्या भाषा कहा, वो किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को कौन सा कहा? संध्या भाषा कहा। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने कबीर की भाषा को प्रारंभिक हिंदी कहा। किसने? इस लाइनों को आप ऐसे कैसे याद करिए जैसे यहाँ पर लिखा रही है। इनको आप छेड़ने की आवश्यकता है, छेड़ नहीं, क्योंकि इनका क्रम आप बदल देंगे यदि आप छेड़ा तो। इसको आप ऐसे लिखिए, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने कबीर की भाषा को आरंभिक हिंदी कहा। ध्यान रखना, गोविंद त्रिगुणायत ने कबीर की भाषा को प्रारंभिक हिंदी कहा। कबीर की भाषा को प्रारंभिक हिंदी कहा। कबीर की भाषा को प्रारंभिक हिंदी कहा। संध्या भाषा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा और प्रारंभिक हिंदी गोविंद त्रिगुणायत ने किया। शब्द और रमणी के गेय शैली में रचित है। शब्द और रमणी गेय शैली में रचित है। ध्यान रखना, बीजे के 3 भाग है, साकी, सबद और रमणी। तो ये सबद और रमणी है, ये किस में है? ये गेय शैली में रचित है साथियों। आगे, रमणी की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा प्रधान है। यानी रमणी की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। रमणी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा, जिसमें कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी प्रयोग मिलता है। साकी सदुकड़ी है। साकी की भाषा क्या है? सदुकड़ी, अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। वैसे सदुकड़ी का अर्थ माने तो साथियों, सदुकड़ी भाषा अर्थ है साधु और साधु संतों की संगति में विकसित भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। साधु संतों की संगति में विकसित भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। और ये सदुकड़ी राजस्थानी पंजाबी मिश्रित जो खड़ी बोली होती है उसे साथियों साकी कहा जाता है। ध्यान रखना, साकी की भाषा सात से सदुकड़ी। साकी की भाषा सदुकड़ी, सात से सदुकड़ी, सात से सदुकड़ी, सात से सदुकड़ी, सात से सदुकड़ी। और रमणी की भाषा ब्रज भाषा है। रमणी और साकी सबद की भाषा भी साथियों ब्रज भाषा। ये दोनों साकी और सबद ब्रज भाषा में है, रमणी और पद ब्रज भाषा में है, और साकी सदुकड़ी भाषा में है साथियों। साकी में क्या है? साकी में आध्यात्मिक शिक्षा है, सांप्रदायिक शिक्षा संबंधित साकी। ठीक है। और रमणी और इसमें शायद उपदेशों की प्रधानता है। आगे, आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को कहा सदुकड़ी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? सांध्य भाषा कहा। क्या कहा? सांध्य भाषा कहा। और एक और पढ़ा था अपन ने त्रिगुणायत, जिनका नाम क्या है? गोविंद त्रिगुणायत ने इनको आरंभिक हिंदी कहा। अब ध्यान से देखो, कबीर ने तो शुक्ल ने तो कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को क्या कहा? सांध्य भाषा कहा। क्या कहा? सांध्य भाषा कहा कबीर की भाषा को। और इसके बाद बात करते हैं, गोविंद त्रिगुणायत ने कबीर की भाषा को क्या कहा? प्रारंभिक हिंदी कहा। और बाबू श्याम सुंदर शर्मा ने इनकी भाषा को पंचमेली खिचड़ी कहा, जिसमें अनेक भाषाओं का मिश्रण हो उसे पंचमेली खिचड़ी कहा जाता है। यानी 5 भाषाओं से मिला हुआ, 5 भाषाओं के मेल की खिचड़ी, इसलिए इनको पंचमेली खिचड़ी किसने कहा? बाबू श्याम सुंदर शर्मा ने। पंचमेली खिचड़ी बाबू श्याम सुंदर, पंचमेली खिचड़ी बाबू श्याम सुंदर। सदुकड़ी शुक्ल, सदुकड़ी के याद रखना, शुक्ल सदुकड़ी किसने कहा? शुक्ल ने कहा। और सांध्य भाषा कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और प्रारंभिक हिंदी कहा गोविंद त्रिगुणायत ने। इसे कहा साथियों क्या भाषा कहा?
प्रारंभिक हिंदी किसे? कबीर की। अब आगे बात करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का तानाशाह कहा अथवा वाणी का डिक्टेटर। भाषा का तानाशाह अथवा वाणी का डिक्टेटर वाणी का डिक्टेटर यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का तानाशाह और वाणी का डिक्टेटर कहा। ये जो शब्द है भाषा का, कबीर को भाषा का तानाशाह और वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। कबीर को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की रचना की। अब देखो अपन ने एक तो आती है कबीर रचना, यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है। एक अभी कबीर परिचय आती, क्या आती? कबीर परिचय, ये आती है अनंत दास की। किसकी? अनंत दास की है। कबीर परिचय जो रचना अनंत दास की है। और इसके बाद बीजे के जो धर्मदास की है, बीजे के जो धर्मदास की है। भक्तमाल है वो किसकी है? नाभादास की है। इन सभी रचनाओं से कबीर के बारे में जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास के ऊपर कबीर नामक पुस्तक की रचना की, ठीक है। अब आगे, कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे। किसके? कबीर थे वो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर को हिंदी का प्रथम रहस्यवादी कवि भी कहा जाता है। ध्यान रखना, कबीर को हिंदी का प्रथम रहस्यवादी कवि किसे कहा जाता है? तो कबीर को हिंदी का पहला रहस्यवादी कवि भी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, कबीर को हिंदी का पहला रहस्यवादी कवि कहा जाता है। कबीर को हिंदी का पहला रहस्यवादी कवि कहा जाता है। रहस्यवाद क्या होता है इसके बारे में भी आप जानें। ये रहस्यवाद, थोड़ा ये शब्द है जो आपको कंफ्यूज होते हैं वो दूर हो जाएंगे। बाकी ऐसे शब्द है वो एग्जाम में आने वाले नहीं कि रहस्यवाद क्या है, क्योंकि ये टॉपिक से हटकर है। रहस्यवाद से तात्पर्य है अज्ञात व अलौकिक प्रियतम के प्रति प्रेरणानुभूति या प्रेमानुभूति या दाम्पत्य भाव। दाम्पत्य भाव यानी अज्ञात और अलौकिक के प्रति, यानी जिसको पता ही नहीं हो, जिसको देखा ही नहीं हो, ऐसे प्रियतम के प्रति, ऐसे परमात्मा के प्रति जो प्रणय अनुभूति है, जो दाम्पत्य भाव होता है, जो प्रेमानुभूति होती है, उसे ही साथियों रहस्यवाद कहा जाता है। जब निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होता है तब रहस्यवाद का उदय होता है। जब निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव से परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है, साधना की जाती है, तो वहाँ पर ऐसी भक्ति को ही क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? रहस्यवाद कहा जाता है। जब निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होता है, किसमें? निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश, निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होता है, तब उसे रहस्यवाद के नाम से जाना जाता है। साथियों, माधुर्य भाव से तात्पर्य क्या है? दाम्पत्य भाव। दाम्पत्य भाव का जब पति पत्नी का जो संबंध होता है, जो उनके बीच में होता है साथियों, उसे दाम्पत्य कहा जाता है। दाम्पत्य कहा जाता है। पति पत्नी के बीच का जो प्रेम भाव होता है उसे दाम्पत्य कहा जाता है। तो दाम्पत्य भाव या कांता भाव, दाम्पत्य भाव या कांता भाव से है। माधुर्य भाव से तात्पर्य दाम्पत्य भाव या कांता भाव से है, जिसमें आत्मा परमात्मा जीव ब्रह्म को पति पत्नी अथवा स्त्री पुरुष के प्रतीक के रूप में वर्णित किया जाता है। किसको? दाम्पत्य भाव में या कांता भाव में आत्मा परमात्मा को पति पत्नी या स्त्री पुरुष में, जैसे बात करते हैं निर्गुण संत काव्य की बात करें, निर्गुण संत काव्य में साथियों परमात्मा को क्या माना गया है? निर्गुण संत काव्य में परमात्मा को पति माना गया है और आत्मा को क्या माना गया है? स्त्री माना गया है। लेकिन प्रेमाश्री काव्यधारा में परमात्मा को क्या माना गया है? पत्नी माना गया है और आत्मा को क्या माना गया है? पति माना गया है। तो जो माधुर्य भाव होता है इसमें जो होता है उसमें या तो आत्मा को क्या मान लिया जाता है? पति मान लिया जाता है, पत्नी, या परमात्मा को पति या पत्नी मानकर जो काव्य रचना की जाती है, जो परमात्मा को प्राप्त करने का जो एक मार्ग है, उसे ही साथियों क्या, उसे ही दाम्पत्य भाव या कांता भाव कहा जाता है। किसमें? निर्गुण में। बच्चन सिंह ने कबीर की भाषा को संत भाषा कहा। ध्यान रखना, अब न्याय एक तो आगे संत भाषा जो किसने कहा? बच्चन सिंह ने। एक आगे सांध्य भाषा जो किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। एक आई सदुकड़ी भाषा, किसने कहा? आचार्य सदुकड़ी भाषा शुक्ल ने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक पुरानी हिंदी आ गई, प्रारंभिक हिंदी आ गई, ये कहा गोविंद त्रिगुणायन ने इसको पुरानी हिंदी कहा। तो ये आदि यार कबीर को भाषा का तानाशाह या डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। पंचमेली खिचड़ी कहा इसकी भाषा को, तो ये कहा बाबू श्याम सुंदर शर्मा ने कबीर की भाषा को क्या कहा? पंचमेली खिचड़ी कहा। रहस्यवाद में निर्गुण ब्रह्म को प्रिया या प्रिय के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो रहस्यवाद होता है उसमें निर्गुण जो ब्रह्म होता है उसको या तो प्रिया या प्रिय के रूप में व्यक्त किया जाता है, वही क्या रहस्यवाद है। आधुनिक युग में महादेव वर्मा का रहस्यवाद एक अनाम अरूप प्रिय
को ही आलम्बन बनाकर रचा गया है। यानी कि आधुनिक युग में जो आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, क्योंकि महादेवी वर्मा ने भी अपनी पदात्मक रचना में एक अज्ञात अरूप प्रियतम के प्रति प्रणय भावना स्थापित किए साथियों। तो जो रहस्यवाद है वो महादेवी वर्मा के काव्य में भी दृष्टिगोचर होता है। बात करते हैं, कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसात्मक तथा प्रपतिवाद का मेल करके अपना ग्रंथ खड़ा किया। ये वक्तव्य है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। किसके? आचार्य। कबीर ने भारतीय ब्राह्मणवाद, ये जो ब्रह्मवाद है ये भारतीयों की देन है, भावात्मक रहस्यवाद ये सूफियों की देन है। यानी कि कबीर ने भारतीयों का ब्रह्मवाद भी ग्रहण किया, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद भी ग्रहण किया, हठ योगियों का साधनात्मक रहस्यवाद भी ग्रहण किया और वैष्णवों का अहिंसावाद एवं प्रपतिवाद का अर्थ कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करना, उसे ही साथियों प्रपतिवाद कहा जाता है। तो ये जो वक्तव्य है ये आचार्य राम शुक्ल ने कबीर के विषय में कहा है। यद्यपि वे पढ़े नहीं थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। आचार्य शुक्ल, यद्यपि वे पढ़े नहीं थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, ये शब्द है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। यद्यपि वे पढ़े नहीं थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, ये शब्द है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। यद्यपि वे पढ़े नहीं थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक दिखाई देती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। ये वक्तव्य भी किसके? ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो कबीर के विषय में कहा है। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का ही प्रसाद है। आचार्य शुक्ल, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। प्रतिभा उनकी बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रतिभा उनकी बड़ी प्रखर है, इसमें संदेह नहीं है, ये शब्द है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर है, ये शब्द किसके? आचार्य रामचंद्र। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रतिभा उनकी बड़ी प्रखर थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साथियों आगे बात करते हैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं, यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो आप इनको कुछ शब्द होते हैं उनको याद, जैसे ये भी है, ये भी है, ये भी, ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या केंद्र से भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, तो ये प्रत्येक चीज़ आपको याद करना अति आवश्यक है। फर्स्ट ग्रेड में ऐसे जो पंक्तियाँ आती है वो नहीं आती है, लेकिन वर्तमान समय में 2022 का पेपर देखा जाए तो वहाँ पर इस प्रकार की पंक्तियाँ दी गई है। लेकिन आपके लिए यदि आप याद करेंगे सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी, तो आपके लिए ये कठिन हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि आपको जो याद होता है वो याद करें, इनमें सर जो याद नहीं होता है उसे आप छोड़ दीजिएगा। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर की ही मिली है। आचार्य शुक्ल ने यह कहा, भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर की ही मिली, ये भी कहा आचार्य शुक्ल ने। इनकी अभिव्यंजक प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, ये भी कहा डॉक्टर नगेंद्र ने। इनकी अभिव्यंजक प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, डॉक्टर नगेंद्र। इनकी अभिव्यंजक प्रतिभा प्रखर थी, डॉक्टर नगेंद्र। इनकी अभिव्यंजक प्रतिभा प्रखर थी, डॉक्टर नगेंद्र। रहस्यवादी संत और धर्म गुरु होने के साथ साथ कबीर भावप्रवण कवि भी थे, डॉक्टर नगेंद्र। रहस्यवादी संत और धर्म गुरु होने के साथ साथ कबीर भावप्रवण कवि भी थे, डॉक्टर नगेंद्र। रहस्यवादी संत और धर्म गुरु होने के साथ साथ कबीर भावप्रवण कवि थे, डॉक्टर नगेंद्र। असाधारण प्रतिभा संपन्न तो वे थे ही है, डॉक्टर बच्चन सिंह। असाधारण प्रतिभा संपन्न तो वे थे ही है, डॉक्टर बच्चन सिंह। असाधारण प्रतिभा संपन्न तो वे थे ही है, डॉक्टर बच्चन सिंह। अब देखिए, अब रचना आती है इनकी। पहली बात देखते हैं, भक्तमाल से कबीर का ज्ञान मिलता है, तो भक्तमाल किसकी है? नाभादास की है। फिर कबीर परिचय रचना देखी, किसकी है? अनंत दास की है, अनंत दास की कबीर परिचय। फिर देखिए अपन ने बीजक किसकी है? धर्मदास की है। बीजक किसकी है? धर्मदास की है। फिर अपन ने देखी साथियों कबीर रचना देखी, कबीर किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है।
अब आती है साथियों कबीर ग्रंथावली बाबू श्याम सुंदर दास और कबीर वाणी पारसनाथ तिवारी। कबीर ग्रंथावली नियदे ग्रंथ बाबू ने यहाँ भी नहीं आ रही हो। कबीर ग्रंथावली बाबू श्याम सुंदर दास, कबीर ग्रंथावली बाबू श्याम सुंदर दास, कबीर ग्रंथावली बाबू श्याम सुंदर दास और कबीर वाणी पारसनाथ तिवारी। कबीर वाणी व पारसनाथ तिवारी ऐसे याद करें। कबीर वाणी का व पारसनाथ तिवारी, कबीर वाणी व पारसनाथ तिवारी, कबीर वाणी व पारसनाथ तिवारी। कबीर की भाषा संत भाषा है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। और कबीर की भाषा को अपन ने पढ़ा, कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। भाषा का तानाश किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। पुरानी हिंदी शब्द किसने प्रयोग, प्रारंभिक हिंदी किसने? गोविंद त्रिगुणाय ने। सदुगड़ी भाषा किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा। साथियों ध्यान रखना, ये पंचमेली खिचड़ी किसने कहा? बाबू श्याम सुंदर शर्मा ने कहा। और कबीर ग्रंथावली के रचयिता भी बाबू श्याम सुंदर दास ही है और कबीर वाणी पारसनाथ तिवारी ही है। साथियों ध्यान रखिएगा। आगे और भी आती है अपने कबीर। आज के क्लास में कबीर ही खत्म होगा साथियों, क्योंकि कबीर बहुत बड़ा है और कबीर में से अक्सर प्रश्न आता है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। गुरु ग्रंथ साहिब है गुरु गोविंद सिंह, गुरु ग्रंथ साहिब, यहाँ पर भी गुरु ग्रंथ साहिब में भी साथियों कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना, यानी सबसे पुराने यदि इनके वाणियाँ कहीं मिलती है तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती है। ये नमूने सिक्कों के पांचों गुरु अर्जुन देव द्वारा एकत्रित किए गए हैं। किसने? ये सिक्कों के जो पांचों गुरु है जिनका नाम हुआ अर्जुन देव द्वारा ये नमूने कबीरदास के उनके द्वारा इकट्ठे किए गए हैं। आगे, पीड़ित शोषित अपमानित जन समाज के दुख से जितना सरोकार कबीर का है उतना भक्ति काल के किसी अन्य कवि का नहीं, डॉक्टर बच्चन सिंह ने ऐसा कहा। पीड़ित शोषित अपमानित, क्या? पीड़ित शोषित और अपमानित जन समाज के दुख से जितना सरोकार कबीर का है उतना भक्ति काल के किसी अन्य कवि का नहीं, यह कहा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। पीड़ित शोषित अपमानित जन समाज के दुख से जितना सरोकार कबीर का है उतना भक्ति काल के किसी अन्य कवि से नहीं, यह कहा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तुम जिन साचो गीत है, तुम जिन जानो गीत है वे निज ब्रह्म विचार, ये पंक्तियाँ कबीरदास के ने। जिन्हें तुम गीत जानते हो वे गीत नहीं, वे मेरे स्वयं के ब्रह्मा, वे निज ब्रह्म विचार है, वे स्वयं ब्रह्मा के विचार है। तो तुम जिन जानियो गीत है वे निज ब्रह्म विचार है। मृत्यु 1518, यानी कहने का मतलब कबीर 120 साल जिए थे। कितने? 120 साल कबीर जिए, क्योंकि 1398 में तो क्या हुआ? कबीर का जन्म हुआ और 1518 में क्या हुई? कबीर की मृत्यु हुई। तो इसका मतलब ये कबीर का जो जीवन काल रहा वो कितना रहा? 120 साल रहा। साथियों, आदत से अक्कड़ और स्वभाव से फक्कड़, अंदर से कोमल बाहर से कठोर, बिल्कुल नारियल की तरह, सिर से पैर तक मस्त मौला थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदत से अक्कड़ स्वभाव से पकड़, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदत से अक्कड़ स्वभाव से पकड़, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसे? कबीर। आ से हजारी प्रसाद द्विवेदी, आ से हजारी प्रसाद द्विवेदी, आ से हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी आदत से अक्कड़ स्वभाव से पकड़, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदत से अक्कड़ स्वभाव से पकड़, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदत से अक्कड़ स्वभाव से पकड़, हजारी प्रसाद द्विवेदी। साथियों, इस प्रकार से आज क्लास अपन ने क्या पढ़ा? कबीर पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी। साथियों, तो यदि आपने क्लास को अंत तक देखा है तो क्लास को जितने भी गुरु हैं साथियों सभी में शेयर कर दीजिएगा आपके पास। ये मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ साथियों कि आप ज़रूर इसे शेयर जरूर करिएगा। ठीक प्रिय साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम, जय हिंद साथियों।